सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ फिर से परमैन एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 4 लेके। जी हाँ गाइस, मैं दोबारा आ चुका हूँ परमैन एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 4 लेके। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ गाइस, स्किप करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। और अभी तक आपने हमारी कार्टून वर्ड चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मित्सुओ चेंज द लाइफ का सीज़न 2 चाहिए, मतलब कि 10 जुलाई से पहले, तो प्लीज़ उस चैनल पे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। अगर 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं कार्टून वर्ड चैनल का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मित्सु एंड सुमिरे की शादी हो जाती है। और मित्सु एंड सुमिरे की शादी में मिचिको नाम की वो लड़की भी आती है। जी हाँ गाइस, मिचिको नाम की वो लड़की आती है। और मित्सुओ तो मिचिको को देख के पहचान नहीं पाता है, लेकिन मिचिको मित्सुओ को देख के पहचान जाती है। सुमिरे भी मिचिको को नहीं पहचान पाती है। वैसे तो जो मिचिको है ना, वो सुमिरे जो है ना, सुमिरे उसकी कंपनी में काम करती है एज अ थ्रू एम्प्लॉय, एक नॉर्मल एम्प्लॉय, ऐसा एडवांस एम्प्लॉय बट एक नॉर्मल एम्प्लॉय। इतनी बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल गई, यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मिचिको के लिए वो यही सोचती थी कि इतनी बड़ी कंपनी में उसे सिर्फ जॉब मिल गई, यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी वजह से उसने भी पार्टी रखवाई थी एक दिन। और गाइस, जो मिचिको है ना, मिचिको वो मित्सुओ को पहचान लेती है। जी गाइस, वो मित्सुओ को पहचान लेती है। उसे पता चल जाता है कि वो मित्सुओ वही है जिसको उसने प्रपोज़ किया था बचपन में, लेकिन उसने उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। और उसकी मिस सुमिरे होशिनो से शादी हो जाती है। मतलब कि जी हाँ गाइस, जो मिचिको थी ना, वो मतलब कि जापान में ही जॉब कर रही थी। मतलब कि वो जो थी ना, वो जॉब तो कर रही थी, लेकिन वो मतलब कि सुमिरे से भी मिलना चाहती थी, क्योंकि उसकी कंपनी में वो काम कर रही है एज अ थ्रू नॉर्मल एम्प्लॉय। बट फिर भी वो उसे नहीं मिल पाती है। वो फिर भी मतलब कि मैनेजर और उन सब से मिल पाती है, क्योंकि यार भाई, CEO, आप समझ ही सकते हो ना, CEO और एक नॉर्मल एम्प्लॉय, मुलाकात करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और शादी में पता उनको मतलब कि मित्सुओ एंड सुमिरे की मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो मित्सुओ को देख के पहचान लेती है कि वो मित्सुओ वही है। फिर वो सोचती है कि ये मित्सुओ बहुत ही ज़्यादा लकी है, इतने ज़्यादा मतलब कि अमीर मतलब कि लड़की के साथ शादी कर रहा है, और ऐसा बोल रही होती है। और ऐसा एक एम्प्लॉय, मतलब कि उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय, मतलब कि मित्सुओ की कंपनी का एक एम्प्लॉय सुन लेता है। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये मतलब कि मित्सुओ मतलब कि सुमिरे से शादी कर रहा है तो क्या सुमिरे वो पैसों के लिए कर रहा है? बिल्कुल नहीं। असल में मित्सुओ भी सुवा इंडस्ट्री का मालिक है। मतलब कि जी हाँ गाइस, सुवा इंडस्ट्री, उसने अपनी उसने जो कंपनी थी ना, उसका नाम भी चेंज कर दिया था। जी हाँ गाइस, उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया था। वो कहते हैं कि क्या ये वही सुवा कंपनी है? फिर वो कहता है कि हाँ, ये वही सुवा कंपनी है। और फिर जो मित्सुओ होता है ना, वो मतलब कि सबसे मतलब कि इंट्रोड्यूस मतलब कि कराता है सबका, वो सब कुछ वो मतलब कि शादी में होता है ना, सबका इंट्रोडक्शन सब कुछ, और इसी तरह से वो करवाता है। और फिर जो मिचिको होती है ना, वो मन में कहती है कि नहीं, इसने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट किया है, इसने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट किया है, इसकी शादी होनी चाहिए तो सिर्फ मुझसे, यहाँ पे सिर्फ मेरा राज चलेगा, ना कि सुमिरे का। और ऐसा वो सोच रही होती है। जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही है ना कि मिचिको नाम की लड़की के दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं। सो जाने दो उसे तो। फिर जो मतलब कि मित्सुओ एंड सुमिरे की शादी हो जाती है, और रात को मतलब कि जो कमरा होता है ना, कमरा, उसके अंदर मतलब कि जो वो जाते हैं, वो दोनों के दोनों। और फिर जो मतलब कि सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने का शौक़ नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती से शादी करनी पड़ी मेरे मॉम डैड के फोर्स के कारण। मित्सुओ कहता है कि मुझे भी मेरे मॉम डैड के फोर्स के कारण शादी करनी पड़ी। फिर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों के अपने हमारे मॉम डैड के फोर्स के कारण। फिर वो दोनों मतलब कि अपने मॉम डैड के इंट्रोडक्शन के कारण पता चलता है कि वो दोनों दोस्त हैं। फिर मित्सुओ कहता है कि अच्छा ये बात है, तभी मैं सोचूं कि मेरे पापा मुझे उस मतलब कि पार्टी में क्यों ले गए थे, उस बर्थडे पार्टी में क्यों ले गए थे। फिर सुमिरे कहती है कि हाँ, मुझे भी मेरे पापा उस बर्थडे पार्टी में ले गए थे।
और फिर सुमिर कहती है कि वो सब कुछ जाने दो, हो चुकी तो हो चुकी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी लाइफ के बारे में सोचो, मैं मेरी लाइफ के बारे में सोचूंगी। फिर मित्सु कहता है मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, मैं ऑलवेज सिंगल रहना चाहता था, लेकिन अब डबल होना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं सिंगल ही हूँ, याद रखो। फिर जो सुमिर होती है वो भी कहती है कि मैं अभी हमेशा सिंगल ही हूँ, शादी के बाद भी सिंगल ही हूँ। फिर मित्सु कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, मुझे परेशान मत करो। फिर सुमिर कहती है कि मैं परेशान कर रही, वो सब कुछ छोड़ो और सुनो, मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा इतना एटीट्यूड। फिर सुमिर कहती है कि हाँ। सो मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने तुम्हारा एटीट्यूड दिखा दिया, लेकिन मुझे मेरा एटीट्यूड दिखाने दो। फिर मित्सु कहता है कि तुमने ये कहा था ना कि मैं तुम्हें टच ना करूँ, और ऐसा कह के मतलब कि वो सुमिर के हाथ को पकड़ के वो सीधा उसे पीछे से हक कर देता है, मतलब कि सुमिर उससे अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रही होती। वो कहती है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो। फिर मित्सु कहता है कि नहीं नहीं, तुम ही तो कह रही थी ना कि मुझे टच करने की हिम्मत मत करना, अगर मुझे कोई चैलेंज दे तो उसे चैलेंज को कंप्लीट करना भाई मेरा काम है, मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करके ही रहता हूँ। फिर सुमिर कह दिया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मित्सु कहता है कि चलेगा, मुझे चलेगा। फिर जो सुमिर होती है ना वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मित्सु कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ ना। फिर जो सुमिर होती है ना वो क्या करती है, उसे उल्टे हाथ से, मतलब कि उसका हाथ फिर से अपने हाथ से उल्टा घुमा के उससे एक, मतलब कि जो बेड होता है ना बेड, उसके ऊपर पछाड़ देती है। मतलब कि फिर मित्सु कहता है कि वाह तारी, मतलब कि बेड के ऊपर उससे पछाड़ देती है। और फिर जो सुमिर होती है ना वो कहते हैं कि मैं जूडो कराटे में एक्सपर्ट हूँ, और ऐसा कह के उसका हाथ पकड़ के वो मतलब कि सीधा मित्सु के ऊपर चढ़ जाती है। जी हाँ गाइस, और वो कहती है कि सुन, तुझे मैं बता देना चाहती हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर मित्सु कहता है कि मेरे ऊपर से हट जाओ, वरना। फिर सुमिर कहती है कि नहीं हटती, जाओ, क्या कर लोगे तुम, कर क्या लोगे। फिर मित्सु कहता है कि ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा सुमिरे। फिर सुमिर कहती है कि हाँ, वैसे मैंने बचपन से आज तक कभी कोई सस्ती चीज़ खरीदी ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई सस्ती चीज़ पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो बिना क्वालिटी की आती है, और महंगी चीज़ हमेशा क्वालिटी की आती है। फिर मित्सु कहता है कि तुम में बहुत क्वालिटी है ना, देखना चाहता हूँ कि कितनी क्वालिटी है। और ऐसे कह के वो हंसने लगता है। फिर सुमिर कहती है कि देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि हम दोनों की कंपनी एक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। फिर मित्सु कहता है कि तुम ये कभी सपने में भी सोच सकती हो, लेकिन मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। फिर ऐसा कह के वो मतलब कि सुमिर के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि बोलो अब। फिर सुमिर कहती है कि मेरे ऊपर से हटो। फिर मित्सु कहता है कि तब जब तुम मेरे पे चढ़ी थी तब तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था, अब बोलो। और ऐसा कह के उसके कॉलर पकड़ लेता है। फिर जो मतलब कि सुमिर होती है वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है। फिर मित्सु कहता है क्यों, किस बात की। फिर जो सुमिर होती है वो कहती है कि एक लड़की का कॉलर पकड़ते हुए। फिर मित्सु कहता है कि शर्म मुझे नहीं आती, चाहे लड़की हो या लड़का, मेरे लिए तो सारे के सारे इंसान ही हैं। क्या तुम कोई अलग हो, क्या मॉन्स्टर हो, चुड़ैल हो, बोलो। फिर जो सुमिर होती है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर या चुड़ैल बोलने की। फिर मुझसे कहते हैं बोलूँगा, क्या कर लोगी तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे रौब जमाने की। फिर जो सुमिर होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मित्सु कहता है मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। और फिर वो जो होता है ना मित्सु, वो कहता है कि अरे नहीं, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए आज मैं तेरी जैसी मतलब कि तुम्हारी जैसी बेकार लड़की के साथ मतलब कि लड़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर सुमिर उसको एक चाटा मारती है और कहती है कि बेकार किसे कह रहे हो तुम। फिर मित्सु कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे चाटा मारा। फिर मित्सु कहता है कि सुमिर कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेकार लड़कों के साथ मैं मतलब कि अपनी लड़ाई नहीं कर सकती, इसलिए तुम जाके मतलब कि सो जाओ वहाँ पे। फिर मित्सु कहता है कि ऐसा है क्या, और ऐसा कह के वो दोनों लड़ने लगते हैं फिर से। फिर मित्सु और सुमिर लड़ते लड़ते एक दूसरे का कॉलर पकड़ते ही मतलब कि उसी बेड पे सो जाते हैं। जी हाँ गाइस, उसी बेड पे सो जाते हैं वो दोनों के दोनों। और हम देखते हैं कि मित्सु एंड सुमिर सुबह का सीन, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे होते, इतने ज़्यादा रोमांटिक ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को
कस के पकड़ के सोए हुए होते, क्योंकि यार रात में उन दोनों ने पता नहीं लड़ाई में चादर कहाँ पे फेंक दी थी, और वो दोनों इस वजह से ठंड के मारे एक दोनों को कस के पकड़ के सो रहे होते हैं। वो मोमेंट बहुत ही रोमांटिक था, और दोनों के होठ एक दूसरे के होठ के मतलब कि बहुत ही कुछ ही सेंटीमीटर भी नहीं, कुछ ही मिलीमीटर का फासला था, और मित्सु एंड सुमिरे एक दूसरे को एकदम ज़ोर से हग करके सो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सूरज की पहली किरण, जी हाँ गाइस, क्योंकि उनके जो मतलब कि दरवाजे थे उन्होंने पर्दे भी बंद नहीं किए थे, इस वजह से जो खिड़की का जो मतलब कि कांच था ना, उससे सूरज की सबसे पहली किरण मित्सु एंड सुमिरे के फेस के ऊपर मतलब कि आती है, और वो दोनों का फेस इतना ज़्यादा रोमांटिक और इतना ज़्यादा चमक रहा होता है ना कि मत पूछो बात। वो दोनों सच में एक कपल से भी ज़्यादा आगे दिख रहे होते हैं, मतलब कि पति पत्नी से भी ज़्यादा बहुत ही आगे दिख रहे होते हैं। और फिर जो मित्सु होता है वो नहीं उठता है, सबसे पहले उठती है सुमिरे, और वो देखती है कि मित्सु ने उसे पकड़ के सो रहा है, और भाई फिर से भाई वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इसे उठने दो, क्योंकि जब तक ये उठेगा नहीं तब तक मैं उसे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि किसी सोते हुए को मैं परेशान नहीं कर सकती, किसी सोते हुए को परेशान हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा सुमेरे सोचती है। और वो कहती है कि कब ये उठेगा, कब ये उठेगा, और ऐसा कह के वो मतलब कि जो सुमेरे होती है ना, वो मतलब कि लेटी हुई होती है, और वो कहती है कि वैसे इसने मुझे हक किया फिर भी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं, ये फीलिंग मुझे अपनी फीलिंग जैसी लग रही है, मतलब कि बिल्कुल मेरी ही फीलिंग जैसी लग रही है। मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है इस पे, पता नहीं ऐसा क्यों, ये फीलिंग बिल्कुल मेरी ही फीलिंग जैसी लग रही है। फिर सुमिरे ऐसा सोचती है और मित्सु भाई उठ जाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सुनो 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 सुनो, कहाँ जा रहे हो यार, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। 30 जुलाई को परमानेंट चूज टू गर्ल इन लव का सीज़न 2 के 10 एपिसोड या फिर मैं 5 एपिसोड मतलब कि कार्टून वर्ड पे डालूंगा, क्योंकि यार 10 एपिसोड एक साथ डालने जाऊंगा ना तो भाई मतलब कि कॉपीराइट का डर रहता है, और वैसे भी स्ट्राइक वाइक का डर रहता है, इसलिए 5 वहाँ पे डालूंगा और 5 ऑल गेमिंग पे डालूंगा। ठीक है, सो बाय बाय।